हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। आइए देर ना करते हुए हम इस प्रश्नों की श्रृंखला को हाजिर करते हैं और ऐसी ही आपको एक क्लास सुबह एक क्लास शाम को मिलती रहेगी। आइए पहले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप सभी लोग जानते हो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पृथ्वी के किस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है? अब आपके लिए एक प्रश्न है, पृथ्वी पर जो गैस है वो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है पृथ्वी के वायुमंडल में? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर ऑक्सीजन होगा। फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, तो इसका भी आप सटीक आंसर जानते हैं, शुक्र सबसे नज़दीक है। अगर प्रश्न पूछेगा पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है तो शुक्र है। यही प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। बात करेंगे बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के बारे में एक विशेषता है, यह सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सी ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई कहलाती हैं, रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो वो अक्षांश रेखा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भूमध्य रेखा के खींची गई रेखाएं या ऐसी जो खींची जाती रेखाएं हैं, ये क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। इसमें इसको जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री अंश का होता है। उसके ऊपर जो कर्क रेखा होता है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर होती है और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा होती है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है। आइए क्लियर हो रहा होगा प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, 4 और 5 के बारे में बात करते हैं और समझते हैं। कह रहा नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, तो आप जानते हैं नियाग्रा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में अवस्थित है। कहाँ पर? यूएसए में अवस्थित है। अगर पूछा जाए, यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है, एंजिल जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? तो एंजिल जलप्रपात जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है। दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है। और किस देश में अवस्थित है इसका कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा। कह रहा क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो इसका आप सटीक आंसर दे रहे हैं 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित है। नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित है, तो आप सटीक आंसर जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से संबंधित है। कहाँ से? फ्रांस से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। कह रहा है भारत किस वर्ष यूएनओ का सदस्य बना? तो आप सभी लोग जानते हो भारत यूएनओ का सदस्य 1945 में बना। कब बना? 1945 में, आज़ादी के पहले। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रश्न। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय? तो नीदरलैंड द हेग में। कहाँ पर? द हेग नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। कह रहा 9 के बारे में, निम्नलिखित में से
कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की मूर्ति बनाई गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है गुजरात केवड़िया में। कहाँ पर बनाई गई है? गुजरात केवड़िया, साधु बेट द्वीप पर राम सुतार जी ने बनवाया था। उम्मीद करते हैं अच्छी क्लियर होगी। ये सबसे ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो आप सभी लोग जानते हैं यूरी गागारिन, रूस का था यूरी गागारिन जो प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, 12 और 14 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, लुम्बिनी एक पवित्र स्थल है। किसका स्थल है? लुम्बिनी एक पवित्र स्थल है। तो आप जानते हो लुम्बिनी किसका? बौद्धों का प्रमुख स्थल है। और यहाँ पर बुद्ध जी की क्या हुई थी? जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, इस कारण लुम्बिनी नामक स्थान पर जन्म हुआ था। इस कारण लुम्बिनी बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हो रहा होगा। अगला प्रश्न है, खेलों में वाटरफ्लाई पद संबंधित है। खेलों में वाटरफ्लाई संबंधित है। वाटर का मतलब होता है पानी, और पानी किस में चलती है? तैराकी में या नाव में। तो तैराकी में वाटरफ्लाई, खेलों में वाटरफ्लाई पद का उल्लेख है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, प्रश्न नंबर 14 बोल रहा है, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार था। किस क्षेत्र में भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार था? तो इसका आप सटीक आंसर दे रहे होंगे, तो इसका है साहित्य के क्षेत्र में भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार था। और पाने वाला कौन था, इसका आंसर आप देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? रेड स्क्वायर कहाँ अवस्थित है? आप सभी लोग बताइए, रेड स्क्वायर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये मॉस्को में अवस्थित है। मॉस्को कहाँ पड़ता है? तो आप सभी लोग जानते हैं मॉस्को उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, और ये यूएसए के अधीन है। किसके? यूएसए के अधीन है। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता किन किन के बीच हुआ था? तो इसका सटीक आंसर दे रहे होंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में। शिमला समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला प्रश्न है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा को नापा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हो कैलोरी में मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा कहते हैं कैलोरी को। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हो किस में नापा जाता है, किसके द्वारा नापा जाता है? तो ये नापा जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा, और रिएक्टर स्केल पे नापा जाता है। किसके द्वारा? रिएक्टर स्केल पे नापा जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। कह रहा प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? एबल पुरस्कार जो प्रतिष्ठित है वो गणित में ही ऐब होती है, जटिलता होती है, इस कारण एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। किसकी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी? अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रश्न है क्वेश्चन, समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि इस पर गिरने वाला प्रकाश
गिरने वाला सूर्य का प्रकाश परावर्तित हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है, अवशोषित हो जाता है या प्रकीर्णित हो जाता है। तो इसका आप सटीक आंसर दे रहे होंगे, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णित के कारण होता है कि सूर्य का प्रकाश क्या हो जाता है, चमकता है और अच्छे तरीके से इसका सीधा सीधा नीला जो दिखाई देता है वो प्रकीर्णित के कारण होता है। तो आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और अगर ऐसे ही वीडियो को पाते हैं तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।